नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। यूपी चुनाव के आखिरी चरण के लिए चुनाव प्रचार में सभी पार्टियों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। उत्तर प्रदेश की कुर्सी में कोई भी लापरवाही नहीं बरतना चाहता और इसी क्रम में गुरुवार को मऊ पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने कानून व्यवस्था पर पहले की सपा सरकार को घेरा। गृह मंत्री अमित शाह ने कृष्णानंद राय की हत्या का जिक्र कर जेल में कैद बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी पर निशाना साधा। इस मौके पर उन्होंने कहा कि 5 साल की योगी सरकार में मऊ में किसी की भी दंगा करने की हिम्मत नहीं हुई। एक बार फिर बीजेपी को जिताने की अपील करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि 10 साल तक दंगा नहीं होने देंगे। भारतीय जनता पार्टी ने एक जमाने में यहाँ पर जो माफिया राज चलता था, यहाँ पर कानून और व्यवस्था की परिस्थिति ठीक नहीं थी, उसको कानून और व्यवस्था को अच्छा करने का काम किया। योगी जी के 5 साल के राज में डकैती के अंदर 72% की कमी आई है। कितने प्रतिशत की? जोर से बोलो, कितने प्रतिशत की? लूट में 62% की कमी आई, हत्या में 71% की कमी आई, अपहरण में 29% की कमी आई है और बलात्कार में 50% की कमी आई है। अखिलेश बाबू, आपके समय में मऊ में 7-7 महीने तक कर्फ्यू रहा था, यहां दंगे होते थे। मुझे बताओ, गोहना वालों, 5 साल में एक भी दंगा करने की किसी की हिम्मत हुई है क्या? हुई है भाई? और एक बार जिता दो, 5 साल क्या 10 साल तक दंगा करने की किसी की हिम्मत नहीं। ये भारतीय जनता पार्टी है जो यहां पर शांति का शासन प्रस्तावित करती। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण को लेकर नेताओं का चुनावी प्रचार जोर पर उठा था। वहीं शुक्रवार को कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने बाबा काशी विश्वनाथ के दरबार में पूजा अनुष्ठान के बाद बाबा काशी विश्वनाथ की नगरी पिंजरा में जनता को संबोधित किया। इस दौरान प्रियंका गांधी ने लोगों से अपने नेताओं को पहचानने और 5 साल में उनके काम का हिसाब देने की बात कही। साथ ही इस जनसभा में प्रियंका गांधी ने कांग्रेस प्रत्याशियों को वोट देने की भी अपील की। बहनों और भाइयों, मंच पर उपस्थित मेरे भाई श्री राहुल गांधी जी, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष जी, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी श्री भूपेश बघेल जी, श्री प्रमोद कृष्णन जी, श्री अजय राय जी, हमारी प्रत्याशी श्री हेमा देवी जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत और आपका भी इस सभा में बहुत बहुत स्वागत। आज समय का बहुत अभाव है, देर हो गई है, आप इंतजार भी काफी समय से कर रहे हैं, इसलिए मैं आज भाषण नहीं दूंगी। सिर्फ इतना कहूंगी कि काशी की इस पवित्र धरती पर, जो शहीदों की धरती है, जिस धरती से धर्म का शंखनाद हुआ, उस धरती पर आज मैं अपने भाई श्री राहुल गांधी जी का स्वागत करते हुए बहुत खुश हूं और मुझे बहुत गर्व हो रहा है। चुनावी सभा है, अजय राय जी आपके प्रत्याशी हैं, आप इनको अच्छी तरह से जानते हैं, आपके उत्साह से भी ये समझ में आ रहा है और इन्होंने दिन रात आपके लिए काम किया। इनको भारी बहुमत से जिताइए। जितनी भी बाधाएं इनके सामने डाली जाती हैं भाजपा द्वारा, दूसरी पार्टियों द्वारा, उन सब बाधाओं को तोड़कर जिस तरह से यहाँ आप आज आए हैं, उनको तोड़ते हुए आप इनको भारी बहुमत से जिताइए, तो आपके क्षेत्र में विकास होगा। सिर्फ एक आग्रह करते हुए फिर मैं राहुल जी का स्वागत करूंगी और उनको मंच दूंगी कि वो आपको संबोधित करें। आपसे सिर्फ एक आग्रह है कि आप नेताओं को राजनीतिक दलों को पहचाने।
उनको पहचानिए, उनकी नीयत और उनकी नीतियों को पहचानिए। ये देखिए कि आपके लिए उन्होंने किया क्या और क्या करने जा रहे हैं, किस आधार पर आपका वोट मांगा जा रहा है, इसको अच्छी तरह से पहचानिए। मेरी शिकायत है उत्तर प्रदेश की जनता से, जहां जहां जाती हूं मैं ये शिकायत करती हूं कि आप लोगों ने नेताओं को एक बहुत बुरी आदत दे दी है। जब 5 सालों में आप उनको जवाबदेह नहीं बनाते, उनके मन में ये मानसिकता आ गई है कि धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर आपसे वोट मिल जाएगा तो काम करने की कोई जरूरत नहीं है। ये मानसिकता आपको बदलनी है। इसी मानसिकता की वजह से आज आपके सामने नेता आकर कुछ भी कह लेते हैं, लेकिन आपकी समस्याओं की बात नहीं करते। आपकी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं। राजनीति का मकसद होना चाहिए कि इन समस्याओं का हल कैसे हो, आपकी सेवा होना चाहिए। सबसे बड़ा धर्म हर नेता का, हर राजनीतिक दल का सबसे बड़ा धर्म यही होता है, सेवा। तो जो आपकी सेवा करता हो, जो ईमानदारी से आपके लिए काम करता हो, जो आपके सामने सच्चाई पेश करता हो, उसी का समर्थन करिए। मैं जानती हूं कि आप जागरूक हैं। आप इस चुनाव में सोच समझकर पूरी जिम्मेदारी से अपना वोट देंगे। इसी के साथ मैं राहुल जी को मंच पर वहीं 7 मार्च को उत्तर प्रदेश विधानसभा के अंतिम चरण के चुनाव अब खत्म हो चुके हैं, जिसे लेकर नेताओं का चुनावी प्रचार जोरों पर रहा। शुक्रवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बाबा काशी विश्वनाथ के दरबार में दर्शन और पूजन करने के बाद वाराणसी के पिंजरा में जनसभा को संबोधित किया। राहुल गांधी ने इस मौके पर धर्म के नाम पर हो रही राजनीति के मुद्दे पर केंद्र और राज्य सरकार पर निशाना साधा। साथ ही नरेंद्र मोदी के 2014 के चुनावी वादों पर निशाना साधते हुए कहा कि अब प्रधानमंत्री ना तो रोजगार की बात करते हैं, ना 15 लाख की। अब देखिए, नरेंद्र मोदी जी 2014 से प्रधानमंत्री हैं और मुझे याद है कि 2014 में उनके हर भाषण में रोजगार की बात होती थी। याद है आपको? क्या कहते थे नरेंद्र मोदी जी? रोजगार के बारे में क्या कहते थे? 2 करोड़ युवाओं को हर साल नरेंद्र मोदी रोजगार दिलवा देगा। याद है आपको? भूल गए? भूल गए क्या? नहीं। दूसरा वायदा करते थे, किसानों की आमदनी दुगनी कर दूंगा। याद है ये वायदा? याद है ना? और तीसरा सबसे सुंदर वायदा, काले धन को मिटा दूंगा और आपके बैंक अकाउंट में 15 लाख रुपए डाल के दिखा दूंगा। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, इस चुनाव में नरेंद्र मोदी के भाषण में वो रोजगार की बात क्यों नहीं करते? 15 लाख की बात क्यों नहीं करते? किसानों की आमदनी को बढ़ाने की क्यों नहीं बात करते? इस बात का आप मुझे जवाब दे दीजिए। ये जो धर्म है, हिंदू धर्म, ये क्या है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब हम शिव जी की बात करते हैं, भगवान राम की बात करते हैं, कृष्ण भगवान की बात करते हैं, महाभारत की बात करते हैं, रामायण की बात करते हैं, तो हम किस बात की बात करते हैं? किस चीज के बारे में हम बात करते हैं? शांत हो गए आप? आपको मालूम ही नहीं? आपको मालूम भी नहीं कि हिंदू धर्म का मतलब क्या है? चुप हो गए आप। मुझे बताओ, धर्म की बात करते हैं,
हिंदू धर्म का मतलब क्या है बता दो। प्रियंका ने कहा धर्म पर वोट पड़ता है, मुझे बता दो हिंदू धर्म क्या है, मुझे बता दो, मैं स्टेज से उतर जाऊंगा। बताओ, अगर आप नहीं बता पाओगे तो मैं बता दूंगा, मगर आप बताओ। पूरे देश में हिंदू धर्म की बात होती है, मुझे बता दो क्या है। भाई और बहनों, हिंदू धर्म। वहीं करहल में अखिलेश यादव के लिए जनसभा करने के बाद मुलायम सिंह यादव ने शुक्रवार को जौनपुर की मल्हानी सीट पर प्रचार किया। समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव ने पूर्वांचल की चर्चित सीटों में से जौनपुर की मल्हानी विधानसभा में शुक्रवार को जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान मुलायम सिंह ने कहा कि अगर देश का विकास करना है तो किसानों को सुविधा देनी होगी। साथ ही रोजगार और किसानों की समस्याओं के लिए मुलायम सिंह यादव ने भाजपा पर निशाना साधा। सपा नेता ने आरोप लगाया कि आज की सरकार में किसान की उपेक्षा हो रही है। और दूसरी तरफ अन्याय और अत्याचार, गरीबों के लिए कोई विशेष सुविधा नहीं। और नौजवान जो पढ़े लिखे हैं, बेरोजगार हैं, आज किसान है, किसान पैदावार करता है लेकिन वो पैदावार की कीमत नहीं ठीक मिल रही है। इतनी मेहनत के साथ किसान काम कर रहा है। इन परिस्थितियों में सबसे बड़ी जिम्मेदारी समाजवादी पार्टी की है, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने हमेशा गरीब, नौजवान और निरक्षर और जो हमारे जो है उनके बीच के लोग, उनकी उपेक्षा की गई है। यहाँ सब क्यों आ रहे हैं? यहाँ सब क्यों आ रहा है बीच में? और समाजवादी पार्टी का एक लक्ष्य है कि जो हमारे गरीब हैं, जो हमारे उपेक्षित हैं, जो हमारे किसान हैं, जो हमारे पेशेवर है, इनको विशेष सुविधा दे करके देश का सम्मान बनाने के लिए गरीबों की हर चीज करेंगे। ये समाजवादी पार्टी का लक्ष्य है। हमारे जितने नौजवान खड़े हैं, नौजवान कितने जो है, इन नौजवानों का क्या भविष्य है? नौजवानों का रोजगार मिलेगा, नौकरी मिलेगी, तभी तो लेकिन इस सवाल को कोई उठा रहा है तो समाजवादी पार्टी अपने नौजवानों को रोजगार देंगे, नौकरी देंगे और उनको सेवा में अवसर देंगे। तो इसलिए आपसे मुझे खुशी है, आप इतनी बड़ी तादाद में आए हैं। ऐसा साबित हो गया है कि समाजवादी पार्टी पर हमारी जनता को विश्वास है और विश्वास सही है। समाजवादी पार्टी जो कहती है तो करती है, जो वायदा करती है पूरा करती है। अन्य पार्टियां वायदा करते हैं और सरकार बनने पर कोई वादा पूरा नहीं करते। तो आज सबसे पहले तो आपको ये देखना है जो किसान की पैदावार है, जो किसान पैदा करता है, उसकी कीमत लाभकारी हो। किसानों ने इतनी पैदावार की लागत खर्चा होता है, उसको भी कीमत नहीं मिलती है। इसी तरह नौजवान हैं, नौज बड़ी उम्मीद के साथ आए हैं, लेकिन नौजवानों को रोजगार नौकरी सबको नहीं मिल रही है और उसकी बेरोजगारी बढ़ रही है। इन्हीं के साथ साथ और जो व्यापारी हैं उनके व्यापार का लाभकारी। वहीं उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के आखिरी चरण के चुनाव खत्म हो चुके हैं। वहीं सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी तरफ से आखिरी दांव खेलना चाहती। इस खेल में राजनेताओं के नाम, प्रतिष्ठा और उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री की कुर्सी दांव पर है। इसी क्रम में अपना आखिरी दांव खेलने अखिलेश यादव आजमगढ़ की जनता से जनसभा करने पहुंचे और इस दौरान उन्होंने लाल और सफेद टोपी वाले मुद्दे पर भाजपा पर जमकर निशाना साधा। साथ ही प्राइवेटाइजेशन पर भी भाजपा को घेरते नजर आए, जिसके बाद जनसभा में आए लोगों से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को वोट देने की अपील की।
और सफेद टोपियों के साथ अन्याय किया। बताओ उन्होंने टोपी पहन ली कि नहीं पहन ली टोपी? और टोपी भी पहनी, लाल नहीं पहनी, सफेद नहीं पहनी, किसी और रंग में पहनी है। ये वो लोग हैं जो रंग बदलने वाले हैं। इस बार जनता उत्तर प्रदेश की इन्हें समझ गई है। ये कोई रंग बदल ले, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता इन्हें सबक सिखाने वाली है। बताओ बीजेपी के लोगों ने झूठ बोला कि नहीं बोला? हमारे किसान भाई यहां बैठे खड़े हैं, आपकी आय दोगुनी की बात की, लेकिन आज 5 साल में डबल इंजन की सरकार ने हमारे किसानों की आय दोगुनी नहीं की। हमारा किसान आज भी परेशान है और इनकी सरकार में महंगाई से और परेशान हो गया। जिस तरीके से डीजल, पेट्रोल और हर चीज महंगी कर दी। बताओ खाद जब जरूरत थी खाद नहीं मिली। यहां किसान भाई होंगे, आप जानते होंगे खाद नहीं मिली और डीएपी नहीं मिली। इस बार किसान भी उसी तरीके से इनके खिलाफ वोट करेंगे। जैसे डीएपी नहीं मिली तो इस बार बीजेपी को वोट भी नहीं मिलने जा रहा। महंगाई कहां पहुंच गई? बेरोजगारी तो आज हर घर में एक बेरोजगार बैठा है। हमारे नौजवान जितने यहां पर आए हैं, बताओ 5 साल से इंतजार कर रहे थे कि नहीं कर रहे नौकरी का? नौकरी नहीं दी, न रोजगार दिए, और जहां नौकरी रोजगार मिल भी जाता वो बताओ सब बेच दिया कि नहीं बेच दिया? ये लोग वो थे जिन्होंने कहा कि हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज में चलेगा, और जैसे ही सरकार में आए सब हवाई जहाज बेच दिए, हवाई अड्डा बेच दिया, रेलगाड़ी बेच दी, रेलवे स्टेशन की कीमती जमीन बेच दी, रेलवे स्टेशन बेचने जा रहे हैं, पानी के जहाज बेच रहे हैं, पानी के जहाज के साथ बंदरगाह बेच दिए। बताओ सब बेच दिया कि नहीं बेच दिया? और इसलिए बेच दिया, अगर आपको पुरानी कहावत याद होगी कि न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। जब सब बिक जाएगा तो फिर नौकरी और रोजगार भी नहीं मिलेगा। और अब तो वो कह रहे हैं कि गर्मी निकाल देंगे। गर्मी निकालने वालों की गर्मी जनता ने निकाल दी। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। Feel the power of engine. Macco lubricant ready to drive. Feel the power of engine.